प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा का भेदभाव करने वाला फरमान पहुंच गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार, चाहे वो गरीब फल वाला हो या फिर होटल वाला या रेहड़ी वाला, अपना नाम लिखे जिससे कि उसका धर्म पता चले। इस पर विपक्ष भड़का हुआ है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे संविधान विरोधी और बांटने वाला करार दिया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सोनू सूद, जिन्हें आप गरीबों के मसीहा के तौर पर जानते हैं, उन्हीं सोनू सूद ने भी भाजपा सरकार के बांटने वाले इस आदेश का विरोध किया है। सोनू सूद के विरोध में कंगना रनौत भी कूद पड़ी है दोस्तों। वहीं विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के इस आदेश का अनूठे अंदाज में विरोध करना शुरू कर दिया है। शॉप्स और ठेले पर जाकर क्या कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये आगे बताऊंगी दोस्तों। और प्रियंका गांधी और सोनू सूद ने क्या कहा है वो भी आगे बताऊंगी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, द पिलर आपको पिछले 2 दिनों से कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार का मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला, मुसलमानों के आर्थिक बाइकॉट करने वाला जो फरमान है उसकी हकीकत बता रहा है। आज भी इस मामले से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें आपको दिखाने वाली हूँ जो आपको हैरान कर देगी। और दोस्तों, तब तक दिखाऊंगी, तब तक आवाज उठाती रहूंगी जब तक बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बंद नहीं कर देती। कांवड़ यात्रा में योगी सरकार के फैसले के बाद की हर अपडेट और हर इम्पैक्ट आपको बताऊंगी दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बताने को बहुत कुछ है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इस आदेश पर कार्रवाई की मांग करते हुए क्या कहा है वो बताती हूँ। ट्वीट देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर लिखा हुआ है कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता यानी कि प्योरिटी बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले से दोस्तों कांवड़ रूट पर मौजूद जो होटल्स हैं वहां मुसलमान कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। साक्षी नाम के एक होटल से 4 से 5 मुसलमान वर्कर्स को निकाल दिया गया। प्रशासन खुद वहां पर आकर कह रहा है कि मुसलमानों को हटा दो। क्या यही करना चाहती थी भाजपा सरकार, यूपी की भाजपा सरकार? क्या कांवड़ यात्रियों का सहारा लेकर वो गरीब मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहती है, उनका रोजगार छीनना चाहती है? देखिए होटल के मालिक क्या कह रहे हैं। निकाला नहीं, ये क्या नाम भाई, प्रशासन के आदमी आए थे, वे कह लगे भाई क्या नाम इन्हें नहीं रखना, मतलब इतने कावड़ हो 5 तारीख तक का। अच्छा। और इन्हें भेज दो, मतलब प्रशासन का आगे कैसे आ जा सकता है? 4-5 आदमी थे जीप में। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ये साक्षी होटल पड़ता है दोस्तों। उसके मालिक लोकेश भारती का कहना है कि हमारे पास कुछ पुलिस वाले आए और कहा कि दुकान के आगे नाम लिखना है, साथ ही होटल में काम करने वाले वर्कर्स के भी नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। पुलिस के इस आदेश के बाद दुकान पर काम करने वाले 4 से 5 मुस्लिम वर्कर्स को फिलहाल हटा दिया है। मेरा सवाल है माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ से, क्या वाकई आपको ये फैसला पक्षपात करने वाला नहीं लगता? अगर यही चीज कोई मुसलमान रमजान, ईद या बकरा ईद में करे कि कपड़े हिंदू की दुकान से नहीं लेने हैं, मिठाई हिंदू की दुकान से नहीं लेनी है तब, लेकिन मुसलमान ये नहीं करता और ना ही कभी करेगा। न जाने कितने ऐसे हिंदू दुकानदार होंगे जिनकी ईद और रमजान के मौके पर साल भर से ज्यादा दुकानदारी होती है और वो मुसलमानों से पैसे कमाते हैं। अगर आप मुसलमानों की दुकान से हिंदुओं को खरीदारी करने से रोक रहे हैं तो हिंदुओं की दुकानों पर भी जाकर कह दीजिए कि मुसलमान को सामान मत बेचना, उनसे पैसे मत कमाना। मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि सरकार ने मना नहीं किया है, सिर्फ नाम लिखने के लिए कहा है। तो सुन लीजिए, इस नाम लिखने के पीछे की जो मंशा है, जो राजनीति है, वो साफ तौर पर एक इशारा है कि आपको किसके ठेले से सामान खरीदना है, किस होटल में खाना खाना है और किसके ठेले से सामान नहीं खरीदना है और किस होटल में खाना नहीं खाना है।
ये आम जनता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम के बीच लकीर खींचने का एक तरीका है और भाजपा हर चुनाव से पहले ये तरीका आजमाती ही है। अब सोनू सूद ने क्या कहा है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं दोस्तों कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। हर दुकान पर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। सोनू सूद की ये बात सुनकर हिमाचल में मंडी से सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ी दोस्तों। लिखा कि सहमत हूँ, हलाल की जगह मानवता शब्द होना चाहिए। मतलब दोस्तों जहर उगलना, नफरत फैलाना जरूरी है। दोस्तों सोनू सूद के इस प्यारे से मानवता को फैलाने वाले ट्वीट पर कुछ नफरती लोग ये वीडियो शेयर करके, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, कहने लगे कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। इस पोस्ट के जवाब में सोनू सूद ने क्या कहा दोस्तों, क्या शानदार बात कही, वो आपको सुनाना चाहूंगी। दोस्तों उन्होंने लिखा कि हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। उनके इस पोस्ट के बाद भी दोस्तों लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि लोगों में कितनी नफरत भर दी गई है कि एक ऐसा इंसान जो कोरोना के मुश्किल वक्त पर गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में सबसे आगे था, वो इंसान जो आज भी गरीबों की मदद में पीछे नहीं हटता, ऐसे इंसान को लोग ट्रोल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत की बात की है। दोस्तों ट्रोल से परेशान होकर आखिरकार सोनू सूद ने सफाई दी और कहा कि मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दे, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दें। दोस्तों जितना समय हम एक दूसरे को समझाने में लगे हैं उतना समय जरूरतमंद लोगों पर लगा दे। वैसे आप सबके लिए बता दूं कि यूपी सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। यूपी बिहार का हर घर मेरा परिवार है। याद रहे, राज्य, शहर, धर्म कोई भी हो, कोई जरूरत रहे तो बता दे, नंबर वही है। सोचिए दोस्तों, लोग मुसलमानों के खिलाफ यूपी सरकार के इस फैसले से खुश हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की सरकार ने लोगों में कितना जहर भर दिया है। इस तरह के पक्षपात करने वाले फैसले से पहले क्या योगी आदित्यनाथ जी को उनकी शपथ याद नहीं आई कि पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार वो न्याय करेंगे। प्रशासन कावड़ रूट पर जाकर दुकानों के मालिकों से ये कह रहा है दोस्तों कि मुसलमान को निकाल दो। ऐसे में ये फैसला कैसे सही है दोस्तों? एक तरफ जहां योगी सरकार इस तरह के फैसले से पक्षपात करने वाला आदेश जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के इस आदेश का अनूठे अंदाज में विरोध शुरू किया है दोस्तों। न्यूज़ 18 की इस खबर के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू मुसलमान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से 3 दिन का एक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दुकानों और ठेलों पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर जिन दुकानों पर कांवड़ियों से जुड़ी सामग्री बेची जा रही है, उन दुकानों पर भी ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर छपी हुई है। कांग्रेस के स्थानीय नेता इरशाद उल्लाह की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि क्या योगी सरकार का ये फैसला पक्षपात करने वाला है या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।